नर्मदे हर। कोई भी किसान खेत में फसल बोने के पहले, धान बोने के पहले खेत को तैयार करता है। खेत की जुताई करता है, उसमें से घास फूस, कंकड़ पत्थर निकाल करके अलग कर देता है और इसके बाद धान की बुवाई करता है। पर जब धान उगती है तो उसके साथ साथ घास भी उगाती है। घास बोई नहीं जाती है, बोई धान जाती है, लेकिन प्रकृति का ये नियम ही है कि घास अपने आप उगाती है। धान और घास दोनों को यदि रहने दिया जाए साथ साथ, तो घास इतनी प्रबल हो जाएगी कि धान को दबा देगी और घास ही घास खेत में दिखाई देगी। घास और धान दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। इसलिए जो चतुर किसान होते हैं, कृषि निदामहि चतुर किसाना, तो चतुर किसान और चतुर कहने का मतलब ये है कि घास की निदाई इस प्रकार से करते हैं कि धान सुरक्षित रहे, धान नहीं कटना चाहिए, नहीं उखड़ना चाहिए। क्योंकि यदि धान एक बार उखड़ गई, कट गई, उखाड़ के फेंक दो तो दोबारा नहीं होगी। घास एक बार उखाड़ देने के बाद भी पुनः हो जाती है। एक बार किसान निदाई कर देता है, पर इसके बाद कुछ दिनों में फिर से घास आ जाती है। इसलिए बार बार खेत की निदाई करनी पड़ती है। धान को सुरक्षित रखने के लिए सिंचाई न हो, खाद न दी जाए तो धान नहीं होगी, पर घास तो भी होगी। बिना सिंचाई किए, बिना खाद के घास बहुत प्रबल होती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है कि उसके जीवन में बुराइयां घास की तरह अपने आप पनपती हैं। बुराइयां कोई सीखने कहीं जाता नहीं है। बुराई अपने जीवन में आए इसके लिए कुछ उद्योग नहीं करता है। बुराइयां अपने आप आती हैं। और सद्गुण धान की तरह हैं। खेत को तैयार करो, बुराइयों से मुक्त करो जीवन को, सद्गुण की खेती करो। अब बार बार उसकी निदाई करते रहो, बारीकी से देख करके एक एक दोष का निराकरण करते रहो। बहुत से दोष आते हैं, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्षा, मोह, मद, ये सब की घास जीवन में सद्गुण की धान को चौपट कर देते हैं, खा जाते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्गुणों की, अच्छाइयों की खेती करना चाहिए, साधना करना चाहिए और बुराइयों को अलग करते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए, और तभी जीवन में सद्गुण होंगे। ये शरीर खेत है, इसी में अच्छाई और बुराई दोनों पनपते हैं। अच्छाई को बचाना है और बुराई से बचना है। बुराई से सावधान रहो। और फिर ध्यान रखना मित्रों कि खेत में कुछ भी न बोया जाए तो घास हो जाएगी, घास अपने आप पैदा हो जाएगी, पर धान बिना बोए कभी नहीं होती है। ऐसे ही जो व्यक्ति
ना अच्छा सीखे ना बुरा सीखे तो भी वो बुरा हो जाएगा, बुराई अपने आप उसमें आ जाएगी। पर अच्छाई बिना सीखे, और अच्छाई को सीखने के लिए पहली पाठशाला माँ होती है, परिवार होता है, फिर शिक्षण संस्थान होते हैं, संत सद्गुरु होते हैं। इनके सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन में सद्गुण रूपी धान की बुवाई करो, और दुर्गुण रूपी बुराई रूपी जो घास है उसके निदाई करते रहो, तो ही जीवन सफल होगा। धन्यवाद।